So, guys, let's start fraction. I have told you to read some information in maths in mental math book. So, let's start fraction. Some detail, some information in detail, in briefs. Detail are in the books. So, fraction shows part of the whole. पार्ट ऑफ अ होल। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप एक बर्थडे केक लेकर आए। ये क्या है? बर्थडे केक है, ठीक है। अब आपने उसको कट किया और सपोज़ कि ये वाला पार्ट आपने खुद ही खा लिया। तो इसको हम ये हमको फ्रैक्शन बताता है। फ्रैक्शन से हमको ये पता चलता है कि हमने इसका कितना पार्ट खा लिया। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हमने बनाए। कितने पार्ट बनाए? 8 पार्ट हमने बनाए। और 8 में से हमने कितने खा लिए? ये खा लिए 1 पार्ट। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 1 आउट ऑफ 8। छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। इसको हम क्या लिखते हैं? 1 आउट ऑफ 8, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे ने, आपका कोई फ्रेंड है, उसने ये 2 पार्ट खा लिए, तो उसको क्या लिखेंगे? 2 आउट ऑफ 8। या हम इसको ऐसे रीड करते हैं 2/8 या 2/8, ठीक है। अभी इसको, ये जो लिखने का तरीका है, इसको हम फ्रैक्शन में इस पार्ट को जो ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या? न्यूमरेटर। और जो पोर्शन नीचे रहता है इस डिवाइडिंग लाइन के नीचे, इसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर। व्हाट? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप समझ गए कि फ्रैक्शन में 2 पार्ट तो जरूर होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट। अब चलिए अभी क्या करते हैं, वैसे तो बुक में आपने पढ़ा ही होगा। अब कुछ कुछ डेफिनेशन और देख लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? हैविंग न्यूमरेटर 1। बहुत सिंपल है, अगर बुक में ना समझ में आया हो तो आप देख लीजिए। जिसका न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी डिनोमिनेटर हो जाए, ये सब जो है यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनीशन न्यूमरेटर से डिसाइड होती है और वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। लाइक फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। सपोज 3/11, 4/11, 7/11, 9/11। तो आप देख रहे हैं कि सब में डिनोमिनेटर 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 11 11 11 सेम है। ऐसा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होगा। और फिर अनलाइक फ्रैक्शन देखिए क्या लिखा है? हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे 4/11 है और यहाँ लिख दिया 7/13, यहाँ लिख दिया 5/11, यहाँ लिख दिया 11/13। तो ये दोनों लाइक हो गए, ये दोनों लाइक हो गए, लेकिन ये दोनों अनलाइक हो गए। अगर आप इनके डिनोमिनेटर चेंज करते जाओ, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, तो आप देखिए कि सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो यही अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, बुक में एग्जाम्पल भी हैं, आपने इसको देख भी लिया होगा, आई होप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बुक में है ना। मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दे के और समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2/5, ठीक है। अब किसी सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये ऐसे लिख लीजिए 2/5, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो जो फ्रैक्शन मिलेगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2/5। बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। 2/5 है अपने पास
और अपन क्या करें, 2/5 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/15, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखिए 4/10 भी इक्विवेलेंट टू 2/5, 6/15 भी इक्विवेलेंट टू 2/5, तो ये दोनों आपस में भी इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनीशन हम क्या बना सकते हैं कि व्हेन अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ सेम नंबर, वी गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो और अच्छी डेफिनीशन ये बन सकती है कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं न्यूमरेटर को NR और डिनोमिनेटर को DR लिखता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाई, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं आपको डिवीज़न का भी एग्जांपल दे देता हूँ। बाय सेम नंबर देन वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल तो दे दिया, मैं तुमको डिवीज़न का भी देता हूँ। सपोज़ अपने पास है कोई नंबर 8/12, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4/6, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया 2/3, दिस इज ऑल्सो टू इक्विवेलेंट टू दिस वन, और ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट हैं, 4/6 और 2/3 ये भी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता चल गया। अब मैं आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, इसके बाद आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। जैसे आप काउंटिंग पढ़ते हैं तो काउंटिंग में आप कुछ नंबर छोटे बड़े आप देखते हैं, है ना, तो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो अब देखिए यहाँ आपने अभी देखा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, दो तरह के फ्रैक्शन आपने देखे। यहीं से हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन मीन्स सेम डिनोमिनेटर, ये DR लिख रहा हूँ, आप डॉक्टर मत समझना, डिनोमिनेटर समझना। ये आप जानते हो डेफिनेशन से, लाइक फ्रैक्शन मतलब सेम डिनोमिनेटर। तो अब इसमें क्या है, if two fraction have same denominator, if denominators are same, then greater numerator is greater fraction। बस बहुत सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके पास है 5/11 और यहाँ पर है 7/11। अब इसमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो लाइक फ्रैक्शन में ये मुश्किल नहीं होता। लाइक फ्रैक्शन में इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन, स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में देखते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं,
डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उनको लाइक बना लेते हैं। फर्स्ट मेक, या आप इसको बोलिए कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन में। अब ये बात आएगी कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। सपोज़ इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन के बतौर समझाऊंगा। सपोज़ आपके पास एक फ्रैक्शन है 5/7 एंड 4/9, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हैं। ठीक है, तो हम क्या करें कि लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5/7 को इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये क्या आ गया 45/63। अब आप पूछेंगे सर डिनोमिनेटर से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको उसको लाइक बनाना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से और इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे होगा क्या, देखिए क्या होगा, 28/63। देखिए पहली चीज़ तो इनके ये डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए। दूसरा, ये और ये, इसका ये इक्विवेलेंट मिल गया हमको, और इसका भी इक्विवेलेंट मिल गया। इसीलिए मैंने पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताया था। तो दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। यहाँ से पता नहीं चल पा रहा था कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, लेकिन यहाँ से अब पता चल जाएगा। 63 लाइक भी हो गए, इक्विवेलेंट भी मिल गया। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, 45 इज़ ग्रेटर दैन 28। तो 45 किसकी वैल्यू है, 5/7 की। तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, 4/9 से। दैट्स इट। ये एक तरीका है कि आप तुरंत कंपेयर कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, और वो कन्फ्यूजन लाजमी भी है, 4/9। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बीच में साइन कुछ नहीं लगाना। 7 4 जा 28, क्या 7 4 जा 28, 9 5 जा 45। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये बड़ा है। तो इसमें अब देखिए, इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर है। तो आपको ये, कोई बच्चा सोचे यार कि इसका न्यूमरेटर है तो इसको हम बड़ा रखेंगे, कोई बच्चा सोचे कि इसका डिनोमिनेटर है, ये नंबर भी बड़ा है तो हम इसको बड़ा रखेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखिए कौन सा नंबर बिगर है। जो नंबर बिगर है उसके आपको मल्टीप्लायर देखना है, मतलब फैक्टर देखना है। फैक्टर में जहाँ भी न्यूमरेटर लिखा होगा, 5 लिखा है, तो वही वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और दूसरा वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब आप इसको देखिएगा और होमवर्क का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है।